चौधरी जो चाहता है वो करवा के रहता है। तो प्लीज इस क्षेत्र के मुखिया जी, मैं आपको वार्निंग तो नहीं हटवाएंगे ना, तो मैं अगली बार अगर आऊंगा इनके यहाँ तो मैं इसे हटाऊंगा और जिसकी जो औकात होगी वो उतना लगा लेगा और मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। ये मैं ऑन कैमरा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक्शन लीजिए। हम लोग को कानून को हाथ में लेने में मजबूर है। परसों भी एक रोड नहीं बन रहा था तो मैंने वहाँ खड़ा होकर बनवाया है, वहाँ पे मारपीट हुआ, मेरे ऊपर केस भी हुआ, नो टेंशन, क्योंकि मैं लोगों का समाज सुधारने के लिए तो क्या फायदा है इस माइक को, फेंक दूंगा मैं इस माइक को, क्या काम का ये माइक। तो सरपंच लड़े और जो भी इनका विरोधी है, अगर औकात है तुमको तो हमसे लड़ो, हम तुम्हें खुलेआम चैलेंज करते हैं। सबसे पहले तो आपका घर नया फिर से ऊपर बन रहा है, इसके लिए बधाई। आपने 4 चक्का लिया, इसके लिए भी बधाई। और एक बात और, 4 चक्का तो अब ले लिया, कुछ दिन पहले सुन रहे थे कि आपको ले आने में काफी मतलब अंदर आने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। दिक्कत तो बहुत ज्यादा हुआ, सब लोग खुश होते हैं कुछ लेते हैं, उनके घर पे कुछ आता है तो, लेकिन उस दिन ना रो रही थी बहुत ज्यादा। तो अब भी दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं है, बस ये जो मंडप है वो हटाया नहीं गया तो हम लोग को जो गाड़ी है उसमें दिक्कत होता है। अच्छा, अब सरस्वती पूजा, अब सुने कि सरस्वती पूजा में बताया जा रहा है कि मतलब सरस्वती पूजा नहीं करने देंगे, क्या दिक्कत है? क्या करें, देखिए प्रॉब्लम ही हो रहा है। अब पापा बोले थे कि इस लाइन में अगर सोनम सक्सेस हो जाएगी तो हम ना 5 साल के लिए माता जी को बैठाएंगे। तो पापा किए थे, मतलब विनती किए थे माता रानी से, बोले थे और मैं इस लाइन में और 2 पैसा आ भी रहा है, इसीलिए पापा बोले कि हम माता जी को बैठाएंगे। तो यहाँ जो समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पे मतलब बोले तो शिव जी का मंदिर है, यहाँ पे बस शिव जी का ही कुछ होता है पूजा वगैरह। तो ये लोग पहली बार, अब तक जिंदगी में तो कभी हुआ नहीं है, लेकिन पहली बार यहाँ पे ना बोले कि माता जी को यहाँ पे लाएंगे और ये लोग बैठाएंगे। और भी बीच हमारे जो गेट के सामने, तो बताइए अगर यहाँ पे बैठाएंगे तो हम जो हमारी जो पूजा सार्वजनिक होता है, पूजा से लोगों को आत्मा की शांति मिलती है। पूजा जो पता है भैया, जिसका जमीन नहीं रहता है ना तो अपना जमीन देता है कि मेरे घर पे पूजा करवाइए। वो लोग को लग रहा है वो लोग को लग रहा है कि मेरे पापा ना बाहर में बैठाएंगे माता जी को, लेकिन हम वृंदा में किए यहाँ पे बैठाएंगे। लेकिन वो लोग को लग रहा है कि यहाँ पे बैठाएंगे ना बाहर परम स्थान में, तो हम इससे पहले घेर घार के रख लेंगे, कहीं रास्ता नहीं रहेगा, इसको जो बाहर के आदमी आएंगे तो कैसे आएंगे, रास्ता ही नहीं मिलेगा। अच्छा, कानून की तरफ से क्या सपोर्ट मिला? मर चुका है ना कानून, अंधा हो चुका है। कुछ नहीं। आइए इनके फैमिली से थोड़ा बात करते हैं, इनके पिताजी से इस मामले पे बात करेंगे। क्या कहते हैं बताइए, आपके साथ इतना नहीं हटे यहाँ कभी नहीं हटे, जिंदगी में कहीं नहीं हटते, कभी नहीं हटे, कभी नहीं हटे। देखिए खम्मा तो दल की नहीं बिचला है, फंस दल की ना माघ में पूजा होते सब घेरा सरस्वती जी घेरा थे। हमारे कहा है बगल सब उंगलियां कह देती ना, कभी नहीं। मुखिया सरपंच मर गया है क्या? समझ गए। क्या नाम है मुखिया जी का? मुखिया का नाम है मुखिया दिल्ली। हाँ। क्या कहते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं। इनके पापा जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा सुनिए सर, अभी एक मुद्दा काफी ज्यादा वायरल हुआ था आपकी बेटी का कि बीच में 2 बॉस था जिस वजह से नहीं जा रहा था। अब अंदर आ गए, अब सुनने में आया कि अभी बता रहे थे, क्या बोल रहा है कि सरस्वती पूजा नहीं करने देंगे। ये किस तरह का गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी यहाँ पर गुंडे लोग यहाँ पर है ही है, तो गुंडागर्दी नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? कानून व्यवस्था पुलिस सारा सब मर चुका है क्या? मरा है तभी नहीं था हो रहा है, इतना सारा विवाद हुआ है, सारा आवेदन सबको दिए, सब कुछ, कोई सुनवाई क्या बोल रहा है? SDO, DO, VDO, थाना सब आवेदन दिए हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं। और क्या हुआ मतलब इस क्षेत्र का जो है सरपंच को कहा जाता है न्याय का मूर्ति, क्या हुआ सरपंच साहब? किसी से कुछ नहीं हुआ, न सरपंच। उनका तो ऑडियो खूब वायरल हो रहा था कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। हाँ, बहुत सारा कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, जैसा है तैसा ही सब करा। तो हम क्या चाहते हैं कि अब हम लोग कोई एक्शन ले, क्या बताइए, हम लोग कानून के हाथ में लें। और हम आपको पता है ना कि ऋतुराज चौधरी जो चाहता है वो करवा के रहता है। तो प्लीज इस क्षेत्र के मुखिया जी, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आप इसको नहीं हटवाएंगे ना तो मैं अगली बार अगर आऊंगा इनके यहाँ तो मैं इसे हटाऊंगा और जिसकी जो औकात होगी वो उतना लगा लेगा और मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। ये मैं ऑन कैमरा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक्शन लीजिए। हम लोग को कानून को हाथ में लेने में मजबूर मत कीजिए, क्योंकि मैंने परसों भी एक रोड नहीं बन रहा था तो मैंने वहाँ खड़ा होकर बनवाया है, वहाँ पे मारपीट हुआ, मेरे ऊपर केस भी हुआ, नो टेंशन, क्योंकि मैं लोगों का समाज सुधारने के लिए निकला हूँ। अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या फायदा है इस माइक को, फेंक दूंगा मैं इस माइक को, क्या काम का है ये माइक। तो मैं चाहता हूँ मुखिया जी, क्या नाम है मुखिया जी का? दिलीप कुमार। और सरपंच का क्या नाम है?
शंभू चौधरी भूमियार है ना? शंभू चौधरी भूमियार है। कहाँ गई तुम्हारी जाति यार? भूमियार को तो कहा जाता है कि वो असली मर्द होता है। हम भी भूमियार है यार। सीना आँख में आँख डाल के बात करते हैं और सीना निकालना भी, सीना चीर के सच्चाई को निकालना भी जानते हैं और सच्चाई को बोलना भी जानते हैं। तो इसलिए चाहते हैं कि आप ईमानदारी से काम करिए और इनको न्याय दिलाइए। यार किस तरह की गुंडागर्दी है बताइए कि एक शरीफ व्यक्ति को खुलेआम गुंडागर्दी किया जाता है। यहाँ पे देखिए ये क्या गुंडागर्दी है, ये क्या है बताइए, ये क्या है? ये तो अभी हम तोड़ देते, लेकिन ये इनकी मजबूरी है, ये बाहर निकल रहा है, इसलिए अभी हम लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। बताइए सड़ा हुआ है, ये सड़ा हुआ है, इसको उठा के फेंक सकता है, लेकिन ये तो एक शरीफ के साथ गुंडागर्दी किया जा रहा है ना। अब कहा तो हमसे सरपंच लड़े और जो भी इनका विरोधी है, अगर औकात है तुमको तो हमसे लड़ो, हम तुम्हें खुलेआम चैलेंज करते हैं। बाहर दिखाइए। देखिए यहाँ पे इनका जमीन है, किस कानून में लिखा हुआ है कि किसी के द्वार पे जाके और गुंडागर्दी किया जाएगा? एक तो ये शरीफ व्यक्ति जो है सो अपना जमीन देते हैं ताकि किसी का भला हो। हर वर्ष यहाँ पूजा पाठ होता है और पूजा पाठ के लिए जमीन मिलता है, लेकिन यहाँ के लोग यहाँ पे इस समाज में किस तरह के लोग हैं? मैं पूछना चाहता हूँ समाज के लोगों से कि समाज का लोग जो होता है पड़ोसी को माँ बहन भाई बेटा समझता है और हर सुख दुख में काम देता है। बताइए यहाँ पे लोग जितने भी हैं घर वाले, क्या वो तमाशा देखते रहते हैं? आखिर देखते रहते हैं तभी तो इनको न्याय नहीं मिलता है। बताइए, नहीं तो ये लोग इतना परेशान क्यों रहते हैं? ये जमीन इनका है, इनका घर इनका है, फिर इनके ऊपर दूसरा कोई क्यों गुंडागर्दी करेगा? भाई मैं पूछना चाहता हूँ समाज के लोगों से और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्यों गुंडागर्दी किया जाता है? बताइए, इनसे पूछता हूँ। दादी जी, इस समाज के लोग यहाँ पे इतने हैं ना, ये क्या बोलते हैं? सरकारी जमीन है ये। सरकारी है? हाँ सरकारी, हमारे नहीं है। अच्छा, घर तक आपका है? हमारे घर अपने। लेकिन आपके घर के सामने है तो ये आपके कब्जे में हुआ ना जी? सरकार क्या बोलता है कि मतलब इसको नहीं हटाएंगे? समाज लोग का नंबर है, सब हिस्सा है। इसका क्या मतलब है मित्र? ठीक है, मानते हैं इनका अपना जमीन नहीं है, सरकारी है, लेकिन सरकारी है तो भाई ये इनके घर के सामने का ना, सरकार का मन है तो जो करना करे, लेकिन आम लोग क्यों इसमें बीच में टांगा रहता है? कोई भी आदमी, हमारा घर है, मेरे घर के सामने आगे 1 बीघा जमीन है, किसी का औकात है तो आओ हमसे पंगा लो, मैं खुलेआम चैलेंज करता हूँ, लेकिन नहीं लोगे। जहाँ पे देखेंगे कि ये लोग बाहर रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रहते हैं, तो इन्हें उंगली करोगे। प्लीज हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आगे पड़ा हुआ है ना भाई, मंदिर में सट के तू बना लो। गलती बोल रहा हूँ? अब हमें क्या कहूँ, सब समाज के बात हम क्या बोलो? नहीं, एक उदाहरण के लिए आपको मन है तो उस कोना में थोड़ा सा जगह बना लीजिए। इनका विचार ना अपन सपोज दैट ये किस तरह का उदाहरण है, आप लोग देखिए तो, इधर देखिए तो, ये घर के आगे ये जो नहीं तोड़ा जा रहा है, उसके बाद ये लोग सरस्वती पूजा करना चाहते हैं तो पूजा भी करने नहीं दिया जा रहा है। किस तरह का गुंडागर्दी है? हम तो बोले, इनसे पूछा भी नहीं है, लेकिन हमको इतना विश्वास है कि हमारी बात मानेंगे। उधर बना लीजिए आप, उस तरफ पड़ा हुआ है, उधर छोटा सा जगह ले लीजिए, आपको कोई नहीं बोलेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ जिनको भी, जो भी इनके विपक्ष है, लेकिन ये गुंडागर्दी नहीं करिए। मैं आपको खुलेआम बोल रहा हूँ, और अगर आप नहीं करिएगा तो मैं करूँगा, और मैं अगली बार आऊँगा तो मैं उसे तोड़ूंगा, और जिसका औकात होगा हमसे लड़ लेगा।